जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सारी संगत का ये एक सवाल है, बहुत ही सही लगता है मुझे ये सवाल, कि वो कहती है आंटी हमारे सामने इतने सारे गुरु जी के ना सत्संग आते जाते हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा, हम कौन सा सुने, और हमारे लिए उसमें क्या जवाब है या सवाल है वो भी हमें समझ नहीं आता। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, आप किसी बुफे में गए, खाने में गए, पार्टी में गए, वहाँ बहुत सारे आइटम होते हैं ना। तो आप क्या करते हैं, आप सारे आइटम देखते हैं ऐसे से चल के, फिर अपनी पसंद का सबसे पहले उठाते हैं, उसके बाद दूसरा उठाते हैं, करते हैं ना ये। आप उसको चखते हैं कि नहीं यार, ये इसमें थोड़ा मीठा कम है, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है, ये स्वाद है, होता है ना आपको ऐसा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो सत्संग आपके सामने आया उसको सुनिए, पूरा सुनना है। सत्संग कोई भी हो, देखिए ये आपकी परीक्षा है गुरु जी के आगे। ये नहीं है कि आपने समय देख के आपने चुनना है। आपके सामने जैसे आपने व्हाट्सएप खोला, आपके सामने जो मैसेज आया उसको पढ़िए। अगर आपके लिए पॉजिटिव मैसेज है कि आज तेरे घर में मैं आऊँगा, तेरे घर में शायद वर्षा होने वाली है, या तेरे घर तुझे ब्लेसिंग मिलने वाली है, तेरा कल्याण करने वाला है, तो ये होगा। इसको ऐसे मत लीजिए कि ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, अगर आपके सामने कोई चीज़ खुली है तो आप, जैसे आज का मैसेज है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी, तो ये होगा। गुरुजी ऐसे नहीं लिखवा देते। गुरुजी की जो संगत है वो जानती है कि गुरुजी ऐसी चीज़ें करवा देते हैं जो सपने में भी नहीं सोची होती, और वो सपने में भी दिखा देते हैं। देखिए हमारे गुरुजी तो इतने महान हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपके सामने बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं तो सबसे पहले जो सत्संग आया है, सबसे पहले तो आप उसको सुनिए, पूरा सुनिए। टाइम है तो उसके बाद दूसरा भी सुनिए, तीसरा सुनिए। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आप कोई सवाल लेके ही बैठे हो सत्संग में। कई बार आप सत्संग इसलिए भी सुने कि वो जो टाइम है वो आपका टाइम अच्छा कटे। समझ रहे हो, हर हमेशा जवाब ढूंढने की कोशिश ना करते रहे उसके अंदर। आप सोचिए कि ये समय मुझे गुरु जी के नाम का गुजारना है, गुरु जी के साथ गुजारना है। गुरु जी मेरे सिर पर हाथ रख के इस समय खड़े हैं जब मैं सत्संग सुन रही हूँ गुरु जी का। तो इसको, हर चीज को ना बहुत ज्यादा सोच विचार करके मत करो। सत्संग सामने है, सुनो। आपकी किस्मत में हो, जितना लंबा टाइम आप गुरु जी के साथ बिता रहे हैं, ये आपको गुरु जी आपके कर्म काट रहे हैं। सवालों में मत उलझो। अगर सवाल है तो जवाब मिलेंगे। जिस दिन पेपर होता है उसी दिन तो आप पेपर दोगे ना, कि पूरा साल ही पेपर देते रहोगे। तो जिस दिन आपके दिल में सवाल होगा कि आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिले, तो उस दिन आप सवाल का जवाब ढूंढे। हर सत्संग में ढूंढने की कोशिश ना करें। वो हम ये कहते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आपके दिल में सवाल होंगे। सवाल कब होंगे? जब आप जिंदगी में खुश होंगे या परेशान होंगे। तो रोज तो ऐसा टाइम नहीं होगा ना, लेकिन सत्संग तो रोज सुनना है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज पूछ सकते हैं अगर आपके दिल पे कोई बात है। एक चीज़ आप सबसे मैं आज एक चीज़ बोलती हूँ कि अपने आसपास वाले लोगों का, सबके लिए हाथ जोड़ा करो। गुरुजी सब आसपास खुश रहें, सब आसपास स्वस्थ रहें, सबके बच्चों की लंबी उम्र हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगा करो। गुरुजी ने तो सबको देना है, पर कभी कभी हमें दिल से ना दूसरों के लिए भी अरदास करनी चाहिए। आज मैं आपको एक बड़ा ही प्यारा छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ एक बच्चे का। शायद उसकी मम्मी उतने अच्छे से बोल नहीं पाई होंगी, तो उन्होंने अपने बच्चे से वो रिकॉर्डिंग कराई। मुझे अच्छा लगा कि आप बच्चों को सिखा रहे हो कि गुरुजी का शुक्राना करना है, गुरुजी का सत्संग करना है, लेकिन बच्चों को ब्लैक मैजिक जैसे शब्दों से दूर रखिए। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। अब ये ब्लैक मैजिक शब्द इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया ना कि हर घर में किसी को सिर भी दर्द है तो उसको लगता है मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। कुछ नहीं होता ये ब्लैक मैजिक। गुरु जी के मैंने आपको 105 वचन सुनाए हैं, उनमें से आप बता दीजिए कहीं पर भी ब्लैक मैजिक शब्द गुरु जी ने यूज़ किया हो। तो चलिए एक छोटा सा सत्संग सुनते हैं, बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, गुरुजी से अपने दिल की बात कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको पता है ना कि शेयर करना ये एक सेवा है जो गुरुजी आपकी ही मदद करते हैं, ये सेवा लेके आपके कर्म काटते हैं। मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपनी संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों को शेयर करना नहीं आता, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप इतना व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो उसमें जो माइक वाला बटन है उसको दबाए रखो, और जो आपने बोलना है, जो आपके मन में आता है, जैसे आप किसी से बात करते हो ना,
तो वैसे बात करते रहो आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्द यूज़ करने की ज़रूरत है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो और मुझे भेज दो। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, बहुत आसान है, हर कोई मुझे मैसेज कर सकता है और वो मैं संगत जी सारी संगत के साथ आपका जो शुक्राना सत्संग है, अरदास है, वो शेयर करूंगी। तो एक चीज़ और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए एक प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। ये बहुत ही प्यारा सत्संग लगा मुझे एक आंटी जी के बच्चे का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। पहले मैंने छोटा सत्संग किया था क्योंकि हमें तितली के रूप में दर्शन दिखाए थे गुरुपा ने, इसलिए मैंने छोटा सा सत्संग किया था। मेरा अब ये दूसरा सत्संग है, कुछ गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। गुरुपा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरी मम्मी हमेशा परेशान रहती है। कुछ साल पहले हमारे पापा को बहुत बुरा चोट आने के कारण में मम्मी परेशान रहती थी। हम बहुत छोटे छोटे थे। मम्मी परेशान रहती थी, फिर भी तकलीफ करके मम्मी ने हमें संभालती थी। तब हमारे मम्मी के साथ कोई भी नहीं था। हमें अभी कुछ दिन पहले से गुरुपा के बारे में पता चला, फिर हमने गुरुजी का सत्संग देखना चालू किया। जब से गुरुजी हमारे लाइफ में आए हैं, तब से गुरुपा ने हमें ब्लैक मैजिक से दूर किया है। जब से हमारे घर में ब्लैक मैजिक था, तब हमारे घर में हर काम में रुकावट आते थे, हर सपने उल्टे दिखाई देते थे। जब से हम ब्लैक मैजिक से दूर हैं, तब से हमें सपने भी उल्टे नहीं आते, हर काम में रुकावट भी नहीं आते। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरा नाम तनुजा है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, शुक्राना शुक्राना। लेकिन ब्लैक मैजिक शब्द ज़्यादा यूज़ ना करें। ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको डर लगता है, कोई चीज़ आपको परेशान करती है, तो वो कई बार हमारा भ्रम भी हो सकता है। जिस तरह की बातें हम करते हैं, जिस तरह का आसपास हम लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जो चीज़ें दिन भर सोचते हैं, कई बार वही चीज़ें रात को हमें परेशान करती है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव रहें। जय गुरु जी, शुक्राना।